नमस्कार मित्रों। शीत ऋतु की शुरुआत होते ही बुजुर्गों की सामत पर बन आती है। बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक अचानक घेर लेती हैं और जैसा कि आपने अनुभव किया होगा, सर्दियों की शुरुआत के साथ में बुजुर्गों को मौत का सामना भी ज़्यादा करना पड़ता है। वैसे सर्दी की ऋतु को स्वास्थ्यकारी ऋतु माना गया है और इसमें जन्म दर भी ज़्यादा रहती है। लेकिन अनायास पिछले 3-4 दशकों से हमारे देश में, मैं दूसरे देशों की बात नहीं करता, मैं अपने देश की बात करूं तो अचानक जो वृद्धजन होते हैं, जो 60 साल के आसपास या उससे ऊपर के बुजुर्ग होते हैं, अचानक उन्हें या तो हृदय संबंधी रोगों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, या जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, जिनका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा रहता है और जो नियमित रूप से हृदय संबंधी दवाएं भी सेवन करते हैं या अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए दवाएं सेवन करते हैं, उन्हें अनायास या तो हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है या उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आप जानते होंगे कि ब्रेन स्ट्रोक से मस्तिष्क में कुछ जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं, वहाँ खून का थप्पा जम जाता है और उसके कारण वो उस व्यक्ति को या तो उसके कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है या पूरा आधा हिस्सा ही उसका कार्य करना बंद कर देता है। उन्हें पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है। वैसे क्यों होता है इस बारे में तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी ज़्यादा पक्के नहीं हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं या जो मस्तिष्क का इलाज करते हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है या ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, इसलिए इनको ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है या हृदय पर कार्य का बोझ बढ़ जाने के कारण ऐसा करना पड़ता है। वैसे सर्दी तो पहले भी पड़ती थी और अब तो हमारे पास इतने साधन हैं कि आदमी मकानों में, बंद मकानों में और गर्म माहौल में रहता है, हीटर में रहता है। लेकिन पहले हम जब हीटर नहीं थे, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो भी लोग ठंड में रहते थे और आज भी दुनिया का आधे से ज़्यादा हिस्सा सर्दियों में पूरा तपता भी है, ठिठुरता भी है, लेकिन वहाँ मृत्यु की दर अचानक नहीं बढ़ती है। लेकिन भारत में ऐसा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये तो एक अलग प्रश्न है, क्योंकि मेरी दृष्टि में उसके पीछे या तो रिफाइंड ऑयल काम करता है या प्रोसेस चीनी काम करती है, प्रोसेस नमक काम करता है, और जो हम खाद्य के रूप में केमिकल आधारित भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं या उन पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें कृत्रिम रूप से कई तरह के रसायन मिलाए जाते हैं, उसके कारण या जो दवाएं लेते हैं उनके कारण ये अचानक बढ़ जाती है। तो ये तो अलग प्रश्न है, इस पर तो बहुत कुछ बात की जा सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हैं या जिनका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा रहता है, जिनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो 160-70 से ज़्यादा रहता है और डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर भी उनका 90 और 100 के बीच में रहता है या उससे ऊपर रहता है, तो ऐसे लोगों को तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वैसे सावधानी उन लोगों को भी रखनी चाहिए जिन्हें अस्थमा की शिकायत रहती है या जिनको थोड़ा बहुत काम करने में श्वास फूलता है या गठिया की शिकायत रहती है, उनको भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि ठंड की ऋतु में जब हवा में ठंडक बढ़ती है या बादल छाए रहते हैं या चारों तरफ कोहरा छाया रहता है, ऐसे में इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं, ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी ऐसे मौसम में ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये लोग अपने को इनसे बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हृदय संबंधी विशेषज्ञ तो आपको कहेंगे टैबलेट आप रेगुलर लेते रहिए। एक टैबलेट से यदि आपका रोग नियंत्रण नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण नहीं आ रहा है, तो 2 ले लीजिए। ये 2 टैबलेट्स के बाद भी नहीं आ रहा है, 2 तरह की अलग अलग टैबलेट ले लीजिए। या वो तो टैबलेट पर डिपेंड करते हैं, वो ट्रीटमेंट पर डिपेंड करते हैं, और जो ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, नियमित रूप से टैबलेट सेवन करते हैं, उन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे लोग 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। और मैं तो ये नहीं कहूँगा सर्दी की ऋतु में ही शुरू करें। सर्दी की ऋतु नहीं भी है तो भी ऐसे लोग एक अपने को स्वस्थ रखने के लिए इन सामान्य से उपायों को कर सकते हैं। पहली चीज़, इनको नियमित रूप से अपनी जो शारीरिक श्रम की समस्या, जो गतिविधि है, जारी रखनी चाहिए। नियमित रूप से सैर भी करने जाना चाहिए, इनको पार्क में जाना चाहिए। लेकिन आज के हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि इनको ठंड से बचना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, सैर के लिए नहीं जाना चाहिए। तो सैर पर ना जाके भी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है, इनको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। और
एक कक्ष में रहेंगे, एक कमरे में बंद रहेंगे, तो बंद कमरे में तो ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वैसे कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की सांद्रता घटना भी ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का पहला कारण बनता है। तो इनको खुले में रहना चाहिए। हाँ, ये है कि अपने को गर्म रखने के लिए वो आग सेक सकते हैं, जैसे पहले उलाब जलाते थे, उलाब का सेवन कर सकते हैं, उलाब का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने कानों को ढक के रखें, सिर को बांध के रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज बहुत लोग सिर पर ना तो कोई साफा बांधते हैं, ना कैप पहनते हैं, और अपने बालों और उन कानों को खुले रखते हैं। तो कान को खुले रखने से शरीर, जो हमारे शरीर का तापमान है उसको स्थिर रखने का प्रयास करता है, इसलिए अचानक मस्तिष्क की तरफ जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड का दबाव बढ़ने लग जाता है। तो उससे बचाव करें, पहली चीज़ तो ये करें। दूसरा, गहरे श्वास निरंतर लें, दिन में 3-4 बार ऐसा प्रयास करें कि 2-4-5 मिनट के लिए कम से कम दिन में 3 से 4 बार गहरे लंबे श्वास लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें, ये बहुत उपयोगी है। इससे आपके फेफड़ों में पर्याप्त शुद्ध हवा जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर में पैदा होती है वो बाहर निष्कासित होती है। ये आपको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों से बचाने में बहुत लाभकारी होगा। तीसरा, आप भ्रष्टका प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टका प्राणायाम जिसे सूर्यभेदी प्राणायाम भी कहते हैं, बिना किसी जानकार के ना करें, स्वयं अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें। ये आपके शरीर को गर्म भी रखेगा, आपके हृदय और जो हृदय है या दूसरे अंग हैं उनको काफ़ी सुरक्षित रखेगा, स्वस्थ रखेगा, और आपके ब्लड प्रेशर पर भी नियंत्रण रख पाएगा। लेकिन यदि आप बीपी के रोगी हैं, आप हार्ट के रोगी हैं, तो अपने आप इसको शुरू ना करें। इसके जगह आप कपालभाति का भी प्रयोग कर सकते हैं। कपालभाति बहुत उपयोगी है। और शीतली प्राणायाम, लेकिन सर्दियों में शीतली प्राणायाम का अभ्यास कम से कम कराया जाता है, इसलिए अपने आप कोई भी प्राणायाम अपने आप शुरू ना करें। इसके संबंध में किसी से जानकार से जानकारी अवश्य ले लें, और वो आपको बताएगा कि आप किस प्रकृति के रोगी हैं, प्रकृति के व्यक्ति हैं। यदि आप पित्त प्रधान हैं तो आपको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कफ प्रधान है तो आपको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, और यदि आप का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो उसको भी समा रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध पैकेट का ना हो, बाज़ार का दूध बिल्कुल ना हो। आप भैंस का दूध प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी डाल के करें, या गाय का दूध सीधे सीधे प्रयोग कर सकते हैं, और देसी गाय मिले तो आपके लिए बहुत उत्तम है। आप दूध में 1-2 मुनक्का उबाल के पी सकते हैं, नहीं तो आप जो खजूर आता है, या जो गीली खजूर, इसको हम सूखी खजूर को तो खजूर कहते हैं, इसको डेट पाम बोलते हैं, उसका डाल के पी सकते हैं। अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत उपयोगी है। दूध में उबाल के इनका प्रयोग करना। आप तिल का सेवन अवश्य करें, सर्दियों में तिल खाना बहुत अच्छा है। इसके अलावा बाजरे का प्रयोग भी आप करते रहें। देसी घी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसा कि आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि देसी घी नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं देसी घी की रिफाइंड खाओ, रिफाइंड आपको नुकसान पहुँचाएगा। रिफाइंड ही आपके लिए हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का पहला कारण है, तो इसको आप छोड़ दें। इसकी जगह आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। देसी घी का प्रयोग रोटी में भी कर सकते हैं, खिचड़ी दलिया में प्रयोग कर सकते हैं, और आप दूध में प्रयोग कर सकते हैं। दूध के साथ में यदि अदरक का प्रयोग कर लें, सूखी अदरक, सौंठ जिसे कहते हैं, उसका फक्का ले लें और उसके बाद दूध पिएं तो बहुत अच्छा है। ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आप अर्जुन घृत का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन घृत आपके हृदय को ताकत देता है, स्वस्थ रखता है, और आपके ब्लड प्रेशर को भी सामान्य रखता है। आप एक काम और कर सकते हैं, जो जंघहड़ आती है, जंघहड़ का सेवन कर सकते हैं। आप जंघहड़ का या तो पानी में उबाल के उसको सेवन कर सकते हैं, या जंघहड़ का पाउडर बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। जंघहड़ यदि आप अरंडी के तेल में उसको भून लें और उसका पाउडर बना लें, उसका प्रयोग करें तो बहुत उपयोगी। इससे आपका पेट भी साफ रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य होने में काफ़ी उससे मदद मिलेगी, और आपके हृदय के लिए भी उससे शक्ति मिलेगी। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से ये जो प्राणायाम है ये तो करने ही कर रहे हैं। आप दिन में 2 से 3 बार खाली पेट जब भी समय मिले आप इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी सुविधा से इनका चुनाव कर सकते हैं, और चुनाव में किसी जो जानकार है उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे योगासन हैं, उनका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। और यदि आप इस हिसाब से करेंगे तो आप न केवल हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, बल्कि आपका बीपी भी नियंत्रण में रहेगा और कोई खतरा आपके पास नहीं आएगा। आप घर में रहें
तो घर में सिंथेटिक कंबल रजाई का प्रयोग कम से कम करें। आप जो पुरानी कॉटन की रजाइयाँ होती थी उनका प्रयोग करें। कॉटन की रजाई आपके शारीरिक जो इलेक्ट्रिक है उसको बांध के रखता है और आपको ऐसे हार्ट अटैक वगैरह से बचाए रखता है। आप यदि चारों तरफ ठंड है, हवा ठंडी चल रही है, यदि बादल हैं या बारिश की संभावना है या कोहरा छाया हुआ है तो निकल सकते हैं, लेकिन उससे निकलने से पहले अपने शरीर को गर्म कर लें, थोड़े अपनी गर्माहट दे लें तो आप निकल सकते हैं और आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप आग जलाने का तो ज़रूर करें और यदि आग सेकनी है तो हीटर का प्रयोग मत करें, क्योंकि हीटर आपके कुछ शारीरिक अंगों को गर्म करता है और यदि आप बैठ के उसका प्रयोग करते हैं तो शरीर का निम्न धड़ा तो गर्म रहता है, ऊपर के हिस्से तक गर्माहट पहुंचती नहीं है और ये भी आपके लिए अनायास हार्ट अटैक का या ब्रेन हेमरेज कारण बन जाता है। तो थोड़ी छोटी सावधानियां इनको आप प्रयोग अवश्य करें। यदि आप किसी तरह की दवाई अब तक सेवन कर रहे हैं तो दवाइयों को अचानक छोड़े ना, जितनी आप लेते हैं उतना तो लेते रहिए। उसके अलावा जो मैंने बताया है इनका भी आप अवलोकन करें, इनका भी आप प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है और इससे आप शीत ऋतु में हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज से बचे रहेंगे। नहीं तो हर साल भारत में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की दर है इन शीत के 3 महीनों में अचानक 15 से 20% तक बढ़ जाती है और इस हिसाब से 25-30 लाख लोगों को या तो ब्रेन हेमरेज का सामना करना पड़ता है या हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है और इसमें ज़्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है या फिर अपंगता का जीवन जीना पड़ता है। तो आप अपंग ना बने, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और किसी अस्पताल में जाके आपको अपने जीवन भर की कमाई भेंट ना करनी पड़े। तो उसके लिए जो छोटे छोटे मैंने उपाय बताए इन पर आप अमल करिए, इन पर आप इनका प्रयोग आप जीवन में अपनाइए और निश्चित रूप से आप हृदय संबंधी व्याधियों से बचे रहेंगे। यहाँ तक कि आपको अस्थमा का अटैक भी नहीं होगा। चाहो तो आप दालचीनी की चाय बना के पी सकते हैं, काली मिर्च डाल के चाय पी सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अनुकूल है। ये आपके शरीर को गर्माहट देगी और आप सुरक्षित बचे रहेंगे। आप तिल का प्रयोग अवश्य करें, तिल आपके लिए सर्दियों में बहुत मूल्यवान है। आप यदि चाय पीते हैं तो चाय में से चीनी निकाल के फेंक दीजिए, उसकी जगह आप गुड़ का प्रयोग करिए। गुड़ चाय में काली मिर्च भी डाल सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप ये छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप सुरक्षित रह सकते हैं। किसी तरह का भय मत पालें, क्योंकि भय, तनाव और जो अचिंता की स्थिति हैं ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और अनायास आपको ब्रेन स्ट्रोक की तरफ ले जाते हैं। तो इनसे बचिए। आप प्रसन्नचित्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बिल्कुल ऐसा मत करिए निकलना छोड़ देंगे आप। तो डॉक्टर तो कहेंगे घर में रहो, घर में रह के भी सुरक्षित रहिए तो कहाँ जाएंगे कहाँ। दवाइयाँ खा के भी ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, बीपी कंट्रोल नहीं रहता, हृदय अनियमित हो जाता है, हृदय संबंधी जटिलताएं, तो क्या उपचार कराओगे, क्या ट्रीटमेंट लोगे आप। तो इनसे बचने के लिए सहज सामान्य उपाय करिए, अपने को सुरक्षित रखिए और निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य का लाभ लीजिए, निरोगी रहिए। और 60 साल में, मैं तो आपको कहूँगा 60 साल में संसार को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप 80-85 साल तक जीवन भोगो, सुखी रहो, बच्चों के साथ में रहो, समाज का कार्य करो, समाज के लिए मूल्यवान बनो। धन्यवाद मित्रों।